किस चीज की कमी है? यहाँ खाना मिल रहा है, यहाँ रहना मिल रहा है, एसी का कमरा मिल रहा है, बढ़िया आराम से रहे। एसी का देख रहे हो ना आप, पसीने नहीं रुक रहे, एसी का रूम है। यहाँ तो आप 10 से 3 रहते हैं ना। आप घर से चले, खाना ही तो खा के चले होंगे। आप हमारी बात ना करिए, ये बताइए आप यहाँ पे 10 से 3 हैं। लोगों का कहना है कि जैसे 3 बजे के बाद ड्यूटी पूरी करके आप यहाँ से जाते हैं, सारी सुविधाएं आपको वहाँ पर मिलती हैं। 1 क्लास का आपको खाना मिलता है, एकदम हाई स्टैंडर्ड लेवल का आपको रूम मिलता है। और अब जब तक यहाँ पर बैठे रहते हैं तब तक के बीच बीच में चीजें आती रहती हैं। आप यहाँ पर मुंह सूखा करके नहीं बैठते। हम बिल्कुल भी मुंह सुखा करके नहीं बैठेंगे। अगर आपको पनीर कोफ्ते खाने हैं तो मैडम आप भी खाओ 15-20 दिन, आप भी इस आंदोलन का हिस्सा बन जाओ और 15 दिन यहाँ पनीर खाओ, रसगुल्ले खाओ, मलाई खाओ। जिसको पनीर रसगुल्ले मलाई खाने हैं वो इसका हिस्सा बन जाए। आपने ही तो बोला ना कि यहाँ तो अच्छी मौज हो रही है। हम नहीं बोले, आप ही के गुट के लोग बोल रहे हैं। ऐसी मौज तो सबको लेनी चाहिए, ऐसी मौज सबको लेनी चाहिए जो मलाई कोफ्ते मिल रहे हैं। जो मलाई कोफ्ते ही तो खाने आए थे, आपने उनको बैठने ही नहीं दिया। आप एक तरफ तो सुनिए, पहले एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि सबको बुलाइए बैठाइए, सब इसका हिस्सा हो, दूसरी तरफ जब वो आते हैं मलाई कोफ्ते खाने तो आप कहते हैं नहीं भैया हम सिग्नेचर ही नहीं करने देंगे। ये क्या? हम किसको सिग्नेचर नहीं करने देंगे? जो स्वार्थी है, जिनसे हमने पहले ही दूरी बना रखी है, और वो जबरदस्ती कोई मकान में घुस रहा है तो आप क्या करोगे? तो ऐसे तो फिर यहाँ पे पहलवानों का धरना चला था, यहाँ तो पता नहीं हजारों नेता आए थे, फिर उन्हीं को माइक दे देते। यह आंदोलन जब तक चल रहा है, जब तक हम ऐसे व्यक्तियों को दूर रखे हुए, राजनीतिक से दूर रखे हुए, आज खुद ये सरकार जो बैठी है सत्ता में वो भी हमारी प्रसन्नता कर रही है। वो ये ठोक के जब सरकार ठोक के प्रसन्नता कर रही है तो सरकार ठोक के बातों को क्यों नहीं सुन रही? यही तो बात है ना कि हमारे पीछे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं। अगर सरकार को झुकाएंगे तो हम ही झुकाएंगे। मतलब आपको लगता है कि अगर आपके पीछे राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं तो आपकी बातें जो है वो इंस्टेंट सुन ली जाएंगी, तुरंत सुन ली जाएंगी? हम राजनीति में घुसना ही नहीं चाहते। हमारा लेना देना नहीं है। हम अगर मान लो हम अगर अभी 8 साल की सरकार को दोषी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, 9 साल की सरकार को, तो पहले वाली कौन सी हमारे साथ में खड़ी थी? 75 सालों वाली कौन सी खड़ी थी? हमारे लिए ये सारी पार्टियां इस दरवाजे से प्रेम, चाहे आज वर्तमान की हो चाहे पहले भूतकाल की हो, सारी पार्टियां एक है। ये एक ही गाड़ी एक ही बस में बैठे हुए हैं, बस चेहरे बदलते हैं। हमारे वही चेहरे हैं, हमारे वही अधिकार है, हम वही समानता मांग रहे हैं। बातें यहीं तक नहीं रुकती हैं और आगे भी जाती हैं कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे आराम से फरमा रहे हैं। आप हैं देखिए, कभी कभी अब तो बहुत मुझे लगता है कि कुछ दिन से कम नजर आते हैं। कहाँ थे अभी तक? मतलब कहीं घूमने गए थे? कुछ लोग कह रहे हैं, वही लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि कपिल ऐसा है यहाँ पे कम दिखते हैं। अब वो जाते हैं किसी MP से मिलते हैं, किसी MLA से मिलते हैं, जाते हैं गड्डी निकालते हैं। परसों मेरी रात को माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, कल मेरी राहुल गांधी से हुई। ऐसा हो गया कपिल कि मेरे से समय मांग रहे, और अभी मैं घर के आगे छोड़ के आया हूँ। कुछ बिहार के नेता खड़े हैं, कुछ तमिलनाडु के खड़े हैं, कुछ बंगाल की ममता बनर्जी भी आई हुई है एयरपोर्ट पे। फिर मैंने समय नहीं दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दिया। मैंने हम बहुत छोटे देहात की, तो लोगों को एक देखो, जिस पेड़ के ऊपर फ्रूट लगता है उसी में पत्थर फेंके जाते हैं। मैं फील्ड में ही रहता हूँ, मैं हमेशा ही फील्ड में रहता हूँ। जहाँ मेरी ड्यूटी लगती है मैं वहीं चले जाता हूँ, छोटी छोटी रैलियाँ करना। यहाँ का जो ये चल रहा है ना, जो ये धरना चल रहा है, यहाँ लोगों को भेजना, पूरे सैनिकों को भेजना, उनकी जिम्मेवारियाँ लगाना, सोशल मीडिया से उनके पास में फ़ोन करना। मैं सोच के बैठा हूँ कि यार मैं सतपाल के पास में फ़ोन करना है, सतपाल कल यहाँ 10 आदमी लेके चला जाएगा। सोचा तो मैंने 9 बजे है, उससे पहले ही मेरे पास में 30 फोन आ गए। जाके मैं उसके पास में 3 बजे के पास में फोन कर रहा हूँ, तो सतपाल भी मेरे को वापस गाड़ दे रहा है कि कपिल भाई समय पे नहीं बता सकता था, अब 3 बजे मैं कैसे फौजियों को बताऊँ? माँ सर मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मेरे पास में भी वो काम है, पर आप करो कोशिश। फिर वो उसी में लग जाते हैं, 10-15 आदमियों को भेजते। फील्ड से ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ बैठने से नहीं, सारा ही फील्ड में उतरा हुआ। आप जो इस को आप लोगों ने जो मेन व्यक्ति जो भी देखे होंगे वो सारे फील्ड में, बिल्कुल सारे के सारे फील्ड में छोटी छोटी रैलियां करने गांव में। पंजाब से आए हुए कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि 23 तारीख को हम लाखों की संख्या में लोग लेके आएंगे। कहाँ खड़े करेंगे यहाँ पे आप लोगों को? वो तो आप बताओ, सरकार से पूछ के आप बता देना, आपकी अगर बात होती हो मानिए। कुछ आपको लगता होगा ना कि भाई कहीं जगह है, कहीं पे हम लोगों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि उनका लगातार ये कहना था कि महिलाएं भी आएंगी। अब अगर महिलाएं आ रही हैं, सैनिक आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा कि हम पूरी दिल्ली में लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो पूरी दिल्ली में इकट्ठा करने का ये मतलब है कि क्या उससे जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, उनको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? हमारे को समस्याओं का हमारे को इतने 5 महीने हो लिए, हमारे को समस्याओं का नहीं पता।
हमारे को समस्याएं नहीं आई हैं? ये पूरा देश जब हम बॉर्डर पे खड़े होते हैं, अगर आपको समस्या सुन लीजिए, अगर आपको समस्याएं आती हैं तो क्या आप आम जनमानस को भी आम जनमानस के क्यों? हमने कभी नहीं, हम संडे के प्रोग्राम कर रहे हैं। 23 जुलाई जो 23 जुलाई का प्रोग्राम वो भी संडे को है। कोई ऐसा दिन बता दो जिस दिन आम मानस दुखी ना हो, परेशान ना हो, तो बताओ। समुद्र में कर लें जाके कि वहाँ पे ना हो, तो तब भी हमने रोड से जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो जाना पड़ेगा। अगर ऐसे कहते हो तो आप सरकार से बात करके कुछ हवाई जहाज दिला दो हमारे को, हम प्लेन ग्लेशियर हवाई जहाज की चाह है अब? हाँ, ग्लेशियर की तरफ कर लेते हैं, वहाँ रैली कर लेते हैं। मैडम सरकार यहाँ बैठी है दिल्ली, और लाखों की क्या बात है। पंजाब के गौरव सैनिकों को, सबका सैनिकों को मैं आपके चैनल के माध्यम से साधुवाद करता हूँ। अगर उन्होंने कही है लाखों सैनिक, तो लाखों सैनिक आएंगे, ये क्लियर है। रहेंगे कहाँ, खड़े ये क्योंकि ये आंदोलन चल रहा है पंजाब की हिक के ऊपर। और पंजाब की मैं एक बात और बता दूं, तरन तारण से जनरल सेक्रेटरी हरपाल ने आज से 5 दिन पहला 173 टिकट करवाई हैं। टिकटें होने लगी रिजर्वेशन, और उसमें सबसे छोटा जो क्रांतिकारी कह सकते हो आपको, आप उसको आंदोलनकारी कह सकते हो, तो उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की, 3 साल की सबसे छोटा क्रांतिकारी। यहाँ बच्चे भी आएंगे, हमारा परिवार भी आएगा। अब की बार सब कुछ आएगा, उठेगा, चाहे वो केरला से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे जम्मू से हो, सब आएंगे। पंजाब हरियाणा अपने बच्चों को भी साथ लेके आएंगे। आप अगर मान लीजिए 30 तारीख तक कुछ नहीं होता है, सरकार जो है वो नशे में है, अभी भी उसका नशा नहीं उतरता है, क्या करेंगे? 23 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ी रैली है। उसके बाद में यहाँ पे इतनी बड़ी रैली होने के बाद में हम माननीय राष्ट्रपति से बात करने के लिए जाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारे तीनों सेनाओं के सेनापति भी हैं, और हमारे पूर्व सैनिकों के वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वो अध्यक्ष भी हैं। तो हम अपनी अपील उनके पास में लेके जाएंगे, और वहाँ तक आप लोग पता ही है कि भाई वो हमारा संसद भवन है, तो संसद भवन तक मार्च होगा संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के उसमें। और अगर प्रशासन हमारे को गिरफ्तार करता है, शाम को छोड़ता तो अगले दिन फिर होगा। अगर गिरफ्तार करते हैं, अंदर भेजते हैं, तो जेल भरो आंदोलन शुरू। अनिश्चितकालीन घेराव ही हो, एक दिन का नहीं। टीमें हैं, घेराव करेंगे मैडम, बात करने के लिए जाएंगे लोकतंत्र में। हमारे राष्ट्रपति हैं, हम किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति से बात करने के लिए नहीं जा रहे। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है, हमारे द्वारा चुना गए है, हमारे राष्ट्रपति है। भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान एक ये कहता है कि भारत के लोगों द्वारा बनाया हुआ संविधान, और यही संविधान हमारे को हक देता है कि अगर इस लोकतंत्र में कोई आवाज ना सुने, तो भाई हमारे माननीय राष्ट्रपति सुनेंगे बात। तो माननीय राष्ट्रपति तक जाएंगे तो संसद मार्च तक तो आपने पैदल ही जाना पड़ेगा। पर ये अनिश्चितकालीन है कि टीमें हैं, पहले दिन ये है, अगले दिन ये है, तीसरे दिन ये है, चौथे दिन ये छोड़ेंगे। होगा क्या? मान लीजिए नहीं सुनती है सरकार, आप बता दो ना। आप पत्रकार हो तो क्या कर लें? आपके पास में कोई उपाय हो तो आप बता दो, सुझाव आप दे दो कि क्या कर लें, आप बताओ। बात करिए अपने दूसरे गुट से, वो तो समस्याओं का सामना। गुट है, कौन सा गुट है हमारा? हमारा कोई गुट नहीं। हमारा एक ही है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। ऐसे 4 आदमी कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो गुट नहीं है। 4 आदमियों को पीछे घूमते रहेंगे क्या? 4 आदमियों, जिस अगर संख्या बल लाखों की है इस आंदोलन के साथ में, तो 4 व्यक्तियों का महत्व, और जो भी वो भी राजनीतिक स्वार्थ है, उनका अहंकार है। यहाँ किसी को मना नहीं किया जाता कि साइन है, ये है। हम यहाँ पर उनको मना करते हैं कि जो बाई नेम लेके किसी राजनीतिक किसी मान्य पद पे बैठे हुए, उनकी आलोचना नहीं। आप केंद्र की करो, मैंने करी ना केंद्र की आलोचना कि बेशर्म सरकार है। आप ये करो ना, आप किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बोल सकते। ये संविधान हमारे को इतना हक नहीं देता। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, जोशीले बोल लो, जबरदस्त बोल लो, तेज आवाज में बोल लो, गूंगी बहरी सरकार है, ये अधिकार हमारे को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया इतना बोलने। ये जो है हमारे साथ कपिल फौजी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार गूंगी बहरी है, इनकी बातों को सुन नहीं रही है। साथ ही जो दूसरे गुट के लोग हैं, इनका तो कहना है कि नहीं है, लेकिन हम लोगों को मिलते रहते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं, वो 2 गुटों में बटे हुए हैं। तो दूसरा गुट लगातार, अगर हम बात करें तो पॉइंट करके कपिल फौजी को कई सारे इन पर आरोप लगाता है कि इनसे राजनीतिक पार्टियां मिलती हैं, ये खुद जाते हैं किसी से मिलने, यही वजह है कि ये फील्ड में नहीं रहते हैं। और भी बहुत सारी हमने बातें की, रहता हूं मैं, जंतर मंतर में नहीं रहता हूं। और भी हमने बहुत सारी बातें की, जो कि जैसे
पंजाब से आते हैं लोग, वो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितनी समस्याओं के उनको सामना करना पड़ेगा। साथ ही जो आम जनमानस है दिल्ली की, क्या उसको भी उतनी समस्याएं होंगी, क्योंकि जो इनका रैली है 23 तारीख को, वो आगे क्या बताएगी, उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ें देखने वाली।